क्लास 6th Geography, The Earth Our Habitat. चैप्टर नंबर 1, The Earth in the Solar System. यहाँ पे मैंने सिर्फ समरी नोट्स बनाए हैं फर्स्ट चैप्टर के. जो भी मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं मैंने सिर्फ वही यहाँ पे लिखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. डू यू नो व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दो स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी चांद होते हैं और जो तारे होते हैं वो हमें दिन को क्यों नहीं दिखाई देते हैं, राइट? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डजंट अलाउ अस टू सी ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है दिन को सूरज निकलता है तो सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, जिसकी वजह से हमें तारे और चांद जो है आसमान में नहीं दिखाई देते हैं. जबकि ऐसा नहीं कि तारे दिन को नहीं होते हैं, तारे दिन को भी आसमान में ही होते हैं, राइट? सो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन. नेक्स्ट इज सेलेस्टियल बॉडीज़. सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? ये वाला क्वेश्चन कई बार MCQs में भी आता है. तो इसमें सिर्फ सन और मून नहीं आते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ में आता है सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई, और वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में चमक रहे हैं, राइट? इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्स. अब स्टार्स क्या होते हैं? तारे, जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था. सो वेरी बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज़. स्टार्स क्या होते हैं? बहुत ही बड़ी बड़ी और हॉट सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, मेड अप ऑफ गैसेस. ये गैसेस की बनी होती हैं और इनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती हैं. द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि जो सन है, सूरज है, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार. फिर कॉन्स्टलेशंस क्या होती हैं? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. सो अलग अलग तरह के पैटर्न्स जो कुछ स्टार्स जो हैं वो बनाते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्स्टलेशंस. आप एक तरह से कह सकते हैं कि 6-7 स्टार्स या 8-10 स्टार्स या 30-40 स्टार्स अगर एक साथ एक ग्रुप में आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं, सो दैट इज़ अ कॉन्स्टलेशन. फॉर एग्जाम्पल अर्सा मेजर और बिग बियर. यहीं पे हम सप्तर्षि के बारे में भी सुनते हैं, विच इज़ द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. तो वो भी क्या है? एक कॉन्स्टलेशन है. नेक्स्ट इज पोल स्टार. पोल स्टार क्या है? द नॉर्थ स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. अब जो पोल स्टार है वो आसमान में हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है, राइट? इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो हमें बताता है. अब पुराने टाइम में क्या होता था? पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा को देख के ही जो पुराने लोग थे, प्राचीन काल में जो लोग थे, वो डायरेक्शंस, दिशाओं का ज्ञान देते थे. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, अब हम मेनली प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सेलेस्टियल बॉडीज़ हु डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. अब प्लैनेट्स भी क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट जिनकी नहीं होती है. लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स. जो बाकी स्टार्स हैं उनसे लाइट लेकर ये चमकते हैं. प्लैनेट वर्ड जो है इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैंटाए विच मीन्स वंडरर्स. सो ये प्लैनेट वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि है प्लैंटाए, जिसका मतलब है वंडरर्स. वंडरर्स क्या होते हैं? जो इधर उधर घूमते रहते हैं. सो अगर हम प्लैनेट्स और स्टार्स का कंपैरिजन करें तो स्टार्स जो है उनकी अपनी हीट अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी हीट अपनी लाइट नहीं होती है और वो स्टार से लाइट लेके चमकते हैं. सो नेक्स्ट इज जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. ये 3 प्लैनेट्स हैं जिनके जो हैं अराउंड रिंग्स होते हैं, ठीक है? और रिंग्स क्या होते हैं? स्मॉल बेल्ट्स ऑफ डेब्रिस. यानी डेब्रिस में रहते हैं कंकड़ या डस्ट पार्टिकल्स या रॉक पार्टिकल्स, ठीक है? तो रिंग्स क्या हुए? एक प्लैनेट है उसके अराउंड जो है इस तरह से इलोंगेटेड रिंग्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं रिंग्स. वो बने होते हैं स्मॉल बेल्ट ऑफ डेब्रिस से. अब हमने प्लैनेट्स को 2 तरह से पढ़ते हैं. हमने टोटल पढ़ा था 8 प्लैनेट्स हैं, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है कॉमन सी बात है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखा है. टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. एंड प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, राइट? वो हम आगे पढ़ेंगे. सो हम प्लैनेट्स को भी 2 तरह से डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स. सो इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ रॉक्स. जो रॉक्स से बने होते हैं और जो क्लोज होते हैं टू द सन. आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो गैसेस से बने होते हैं, लिक्विड से बने होते हैं, एंड विच आर फार फ्रॉम द सन, जो सूरज से दूर होते हैं. सो इनर प्लैनेट्स में कौन से आते हैं? पहले 4 प्लैनेट्स. और आउटर प्लैनेट्स में कौन से आते हैं? बाद वाले 4 प्लैनेट्स.
इनर प्लैनेट्स में मैंने शॉर्टकट में लिखा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आते हैं, और आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। अब सोलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, और आते हैं सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, सन, 8 प्लैनेट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ जिन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, जिनके बारे में हम अभी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। सो द सन, अब सन क्या होता है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सन जो है वो होता है सेंटर सोलर सिस्टम का। ये ह्यूज होता है और बना होता है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से। हम कहते भी हैं कि सूरज क्या है, आग का गोला है, तो ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो हैं वो सब एक पोजीशन पे हैं, एक पोजीशन पे मूव करते रहते हैं। उसके बाद सैटेलाइट्स हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो ये सोलर सिस्टम में कैसे बाउंड है, सन एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सब जो है वो स्थिर हैं। इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन, फ्रॉम द अर्थ होगा, सॉरी, यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सूरज जो है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ये डिस्टेंस बताया है सन और अर्थ के बीच का। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इनके जो पाथ हैं, इनका जो पाथ होता है प्लैनेट्स का वो इलोंगेटेड होता है, जिन्हें कहा जाता है ऑर्बिट्स। वो प्लैनेट जो सन के सबसे पास में है वो है मरकरी, और मरकरी जो है सूरज के अराउंड एक रेवोल्यूशन लेने में 88 डेज लगाता है। अर्थ्स ट्विन, अर्थ का ट्विन कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, वीनस को। क्यों, क्योंकि इसकी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी है, अर्थ के जैसी है। फिर आते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, कि एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट्स। एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में और उनकी मूवमेंट के बारे में। सो हम नॉर्मली पढ़ते थे कि 9 प्लैनेट्स हैं, तो एकदम से 8 प्लैनेट्स कैसे हो गए। सो अगस्त 2006 में प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया है, एंड अब से क्या है, ये एक प्लैनेट नहीं रहा है, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, अर्थ को। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो है आप जानते ही हैं कि 71% पार्ट में वाटर है, और अगर हम दूर से जाके देखें, यानी कि मून से जाके देखें या सैटेलाइट्स के थ्रू आप जो पिक्चर्स अर्थ की ली जाती हैं वो देखें, तो उसमें क्या है, आपको अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर है स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने मीटर्स पर सेकेंड में बताई। अगर आप किलोमीटर्स पर सेकेंड में बताना चाहते हैं, सॉरी, यहाँ पे होगा 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, मून पे जाने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो मून पे सबसे पहले गए थे। कब गए थे, 21 जुलाई 1969 को। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होती है, ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो मूव करती है अराउंड द प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं, और जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। अर्थ का जो सैटेलाइट है दैट इज़ मून, और इसी तरह से जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। कुछ के सैटेलाइट्स हैं, कुछ के नहीं हैं, कुछ के 1 हैं, कुछ के 2 हैं, कुछ के 69 हैं, कुछ के 90+ हैं। तो सबके अलग अलग जो है डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे दी मून। मून जो है वो 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। सॉरी, यहाँ पे भी अर्थ होगा, इस चीज़ को काट ही देती हूँ मैं। अब मून और अर्थ का डिस्टेंस बताया है हमने। पहले अर्थ और सन का डिस्टेंस किया था जो कि था 150 मिलियन किलोमीटर्स। अब हम मून और अर्थ का करेंगे, तो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर्स, राइट। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड वे में लिखा है, थोड़ा सा तो ये क्वेश्चन ये था, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि हमें जो मून है उसका एक ही साइड क्यों दिखाई देती है, दोनों साइड्स क्यों नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मून है, द मून ऑर्बिट्स अर्थ वंस एवरी 27.3 डेज। जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करता है 27.3 डेज में।
और अपने एक्सिस पे घूमने के लिए भी वो अप्रॉक्सीमेट इतना टाइम लेता है, कितना, 27.3 डेज। दैट इज़ जो हमारा मून है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्दो द मून इज़ रोटेटिंग इट कीप्स वन फेस टूवर्ड्स अस। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि कोई गोल सी चीज़ है, आपको पता है मून गोल है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो वो घूमता रहता है। तो अगर कोई चीज़ इस तरह से घूम रही है तो उसका एक पार्ट हमारी साइड होगा और दूसरा पार्ट जो है वो आसमान में कहीं और होगा, राइट। तो ये रीज़न है कि हमें सिर्फ मून का जो है नियरेस्ट पार्ट जो होता है अर्थ की साइड, जो अर्थ की साइड मूव होता है वही दिखाई देता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है। ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि सन के अराउंड छोटी छोटी बॉडीज़ जो घूमती रहती हैं वो होती हैं एस्टेरॉइड्स। बट क्वेश्चन ये आता है कि एस्टेरॉइड्स कहाँ, कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, कौन सी बेल्ट में पाए जाते हैं। सो फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में ये पाए जाते हैं। फिर आता है मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। रॉक यानी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के अराउंड जो है वो मूव करते रहते हैं। फिर मीटेरॉइड्स का क्या होता है कि ये अर्थ में भी जो है कई बार एंटर कर जाते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है हमें पता है वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, ओजोन लेयर भी है, तो जैसे ही वो एंटर करते हैं वो कई बार जल जाते हैं, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है वो जलते नहीं है, तो वो अर्थ के सरफेस पे आके टकरा जाते हैं और वहाँ पे एक हॉलो यानी कि एक छेद सा, एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बात करें, महाराष्ट्र में लोनार लेक है, वो एक मीटेराइट लेक है, मतलब वहाँ पे मीटेराइट कभी आया होगा, गिरा होगा, तो वहाँ पे छेद या होल या हॉलो क्रिएट हुआ होगा, उसमें पानी भरा है और इसलिए आज उसे कहा जाता है मीटेराइट लेक या लोनार लेक इन महाराष्ट्र। ये हमने मीटेराइट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, सो इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर जो है दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी मिल्की वे का ही एक पार्ट है। आर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। एंशियंट पीपल इमेजिन्ड इट टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। जो पुराने समय के लोग थे वो इमेजिन करते थे कि मिल्की वे क्या है, एक रिवर है, लाइट की एक नदी है जो आसमान में बहती रहती है, इसलिए इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम में, तो यहाँ पे एक बड़ा इजी सा डायग्राम दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। अर्थ सबसे पहले आती है। अर्थ, अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का, राइट। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का, और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है, दी यूनिवर्स का, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर की जो समरी नोट्स थे वो डिस्कस किए हैं।